तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर नई जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इम्पोर्टेंट जानकारी आपके समक्ष पहुंचाने जा रहा हूं, प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसके पूर्व हमारे साथ आप भी हो लीजिए, गणेश जी का ध्यान कीजिए 5-10 सेकंड। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, अपने सनातन धर्म में अनेकानेक ग्रंथ हैं, बहुत ऋषि मुनि हैं, बहुत मंत्र हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनकी अनंत महिमा है, अगाध है, अपार है, जिसकी महिमा की भगवान स्वयं नहीं गा सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वह मंगल ग्रह के बारे में है। मंगल की सार्थकता, मंगल की महत्ता, आपकी कुंडली में यह क्या काबिलियत रखते हैं, इससे क्या क्या फायदा आपको होता है, और इसके खराब होने से, इसके नकारात्मकता से आपको किस किस चीज़ की परेशानियां होती हैं। सर्वप्रथम तो आप यह समझ लें कि हम लोग जो कुंडली का गुण मिलाकर शादी, मैरिज आदि करते हैं, बाद में कोर्ट कचहरी केस लड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मंगलिक दोष, मंगला है कि मंगली, इस दोष को समझने में ही आधे लोग विफल होते हैं। प्रायः आप ज्योतिषियों से नहीं पूछकर कर्मकांडी पंडित से पूछते हैं, जो गुण मिलाते हैं। सिर्फ गुण मिलाकर 24, 28, 36 जो भी आप बताते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं। जबकि जितने अपने भृगु संहिता, रावण संहिता, लोमस संहिता, अरुण संहिता, पराशर संहिता जितने हैं, उसमें ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि गुण मिलाकर शादी हो। शादी के लिए निहायत जरूरी है कुंडली का मिलान। गुण मिलान से ज्यादा महत्व ही नहीं, सर्वाधिक महत्व ही नहीं, पूरा पूरा का पूरा महत्व कुंडली का मिलान का ही है। गुण से कुछ नहीं होता। गुण से आप उस व्यक्ति के बारे में, उस जातक के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसकी कुंडली ज्योतिष लोग देख लेते हैं, ज्योतिषी लोग, तो फिर वह उसके चा से चू तक A to Z पूरी जानकारियां आपको बता सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है, यह जातक किस नेचर का है, किस स्वभाव का है, जिंदगी में इनके में क्या क्या परिवर्तन आएगा, इनके घर के कैसे माहौल हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही है, इनके संग किन लोगों से होता है, सत्संगी बिल संस्कारी लोगों से होता है कि गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहने वालों के साथ होता है, इनका संगत कैसा है, और कौन कौन सी बीमारियों की संभावना है आपके जीवन में। सारी बातों की जानकारी आपको कुंडली से मिलती है, ना कि गुण मिलान से। गुण मिलान से अपने मन की संतुष्टि और एक मतलब आप अपना बला टालने जैसे करते हैं। मांगलिक योग किस किस लग्न में होता है, यह भी आपको समझ में आना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र में ये बताया गया है कि अगर कुंडली में, स्त्रियों में चंद्र कुंडली की प्रधानता होती है मांगलिक दृष्टिकोण से, पुरुष में लग्न कुंडली के हिसाब से। और स्त्रियों की कुंडली देखना हो तो उनके में गुरु को प्रधानता दी जाती है, और पुरुष में शुक्र की प्रधानता दी जाती है। उसको देखा जाता है कि ये किस स्तर में है, किस बल में है, किस युति में है, कहीं गलत तो नहीं है। इस हिसाब से चंद्र कुंडली से भी मांगलिक योग देखा जाता है, लग्न कुंडली से भी देखा जाता है, शुक्र कुंडली से भी देखा जाता है। यह बिल्कुल हल्के में लेने से ही आपके बेटे बेटी के जो जीवन है, जो भविष्य है, वह पूरा नर्क हो जाता है। और माता पिता को चिंता भी बहुत होती है, केस मुकदमा, लड़ाई, बच्चों का अलग, 2-4 बच्चे होने के बाद तलाक हो जाए तो और मुसीबत जैसी एक से एक मुसीबत आपके सामने आ जाती है। तो इस तरह के मंगल को आप समझें। आपकी मंगल मांगलिक योग है तो कैसा है, उग्र है, खराब है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, कई तरह की बातें होती है। सिर्फ आप देख सकते हैं कि ये मांगलिक योग है, लेकिन मांगलिक योग शुभ है कि अशुभ, ऐसा भी होता है। काल सर्प दोष शुभ है कि अशुभ, ऐसा भी होता है।
इस तरह की कुंडलियों की विवेचना और उसका प्रेडिक्शन करने के लिए बिल्कुल गहराइयों से उनकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। आप में भी अगर इस तरह की बात है कोई, तो आप संपर्क साध करके हजारों हजार ना देकर मात्र 500 इतने सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कर्क और सिंह लग्न में ऐसा बताया गया है कि मांगलिक दोष का ज्यादा प्रभाव नहीं होता। उसके परिहार के भी कई उपाय बताए गए हैं, साथ में सूर्य हो, शनि हो, क्या क्या हो, तो फिर उसका परिहार हो जाता है और उस मंगल का प्रभाव बिल्कुल अल्प हो जाता है, न्यून हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन उसकी शांति अगर अशुभकारी हो तो शांति परम आवश्यक है। सिर्फ बला टालने वाले नहीं, वैदिक ढंग से उसके जो नियम हैं, या तो ओम अंगारकाय का नमः का जप होना चाहिए 31,000 विधिवत उसी के नक्षत्र में। जिस दिन मृगशिरा, धनिष्ठा, चित्रा नक्षत्र हो, गलत नक्षत्र में गलत दिन में करेंगे तो और उल्टा परिणाम देखने को मिलेगा। आधा स्वाति सतविका में अगर मंगल के जाप आपने कराया तो आपका इसका और विस्फोटक रिजल्ट आएगा, सकारात्मक नहीं आएगा। जैसे कि आप जानते हैं, महामृत्युंजय कराने के लिए शिववास देखा जाता है और हवन करने के लिए अग्निवास देखा जाता है, तो महामृत्युंजय का फल पूरा का पूरा मिलता है। अन्यथा उसका विस्फोटक स्थिति निर्मित हो सकती है, आपको उल्टा परिणाम मिल सकता है। खर्चा भी करेंगे और उल्टा परिणाम भी होगा। इसलिए कर्मकांड में विशेष करके गुण मिलान शादी करने के समय मांगलिक दोष आदि देखने के लिए और महामृत्युंजय आदि जो करते हैं उसके लिए, गृह प्रवेश आदि करते हैं उसके लिए विशेष मुहूर्त का नियम है, उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। जल्दीबाजी में 2-4 दिन आगे पीछे के चक्कर में कर लेते हैं, जीवन भर पछताते हैं। वर्तमान में नैतिकता का, सैद्धांतिकता का बिल्कुल पतन हो चुका है। इसलिए ग्रह गोचर का भी जो जब तब करते हैं, हमारे नैतिकता के अभाव में, सैद्धांतिकता के अभाव में, मानवता के अभाव में, सामाजिकता के अभाव में आपको फल उसका न्यून हो जाता है, कम से कम मिलता है। क्योंकि सबसे ज्यादा फल मिलता है मन की पवित्रता, मन की शुचिता, मन की निर्मलता जब तक नहीं आएगी तब तक हर एक कार्यों का जो धार्मिक चोला ओढ़ने से सिर्फ आपको कोई फायदा नहीं है। अंतरात्मा से आत्मचिंतन करें, उनका चिंतन मनन करें, अपने प्रभु के, अपने इष्ट देव के, तभी लाभ होगा। वर्तमान में आप देख रहे हैं मोबाइल में आए दिन अच्छे अच्छे जो लाखों लाख की जिनकी इनकम है, किसी सब्जेक्ट के वो प्रोफेसर हैं, ऐसे लोगों को षड्यंत्र के तहत उनको करोड़ों करोड़ रुपया दे के सनातनियों को, हिंदुओं को धर्म विरुद्ध कार्य सिखाते हैं और इस तरह की तर्क देते हैं कि जिसको जवाब नहीं है वो तो सुन लेते हैं, लेकिन अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार जो अपने संत ऋषि मुनि के जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो सूत्र बताए गए हैं, उससे आदमी की परखने में 1-2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है। मैं देखता हूँ मोबाइल में कोई खिल्ली उड़ा रहे हैं गोबर के बारे में, गोमूत्र के बारे में और मूर्ति के बारे में। वह अपने धर्म का भले चाहे जितना भी विद्वान हो जाए, सब तो हमारे धर्म से ही, सनातन धर्म से ही इसमें जो बाढ़ आ चुकी है अभी दुनिया भर के कई कई कौम और कई कई शाखा प्रशाखा पैदा हो गई, मूल तो एक ही है सनातन धर्म। उसमें देखता हूँ मोबाइल में बोल रहे हैं कि गोमूत्र से क्या होता है, गोबर से क्या होता है। अरे नालायक, तुम देख चुके हो वर्तमान में भी, इतने कोरोना के हाल में भी देखे हो, हर जगह निगम से पूरा हवन कुंड जला करके टोले मोहल्ले में घुमाया जाता था। क्यों घुमाया जाता था? जब तुम डरते हो, जब एकदम निरुपाय निरीदीन होते हो, तब भगवान के प्रति नतमस्तक होते हो। नहीं तो जब तक तुम्हारा खून गर्म है, जब तक पैसे के मद में रहते हो, अहंकार में रहते हो, घमंड में रखते हो, नहीं तुम धर्म मानते हो न कर्म मानते हो। सिर्फ सनातनियों को धर्म को उद्देश्य बनाकर उसको बिल्कुल डिमोरलाइज करते रहते हो सबको। गोबर से क्या होता है तुमको पता नहीं? भोपाल के गैस कांड हुआ था, जहां जहां गोबर की, जिस घर में लिपाई पुताई हुई थी, उस घर के जो सज्जन हैं, जो भक्त हैं, सब बच गए। बाकी अड़ोस पड़ोस में जो जिसका कि गोबर से कोई लेस नहीं था, जिसके घर में गाय नहीं थी, वो सब मर गए, मारे गए। गाय में कितना गुण है वो तब तक तुम शास्त्रार्थ नहीं करोगे किसी से, जानकार व्यक्ति से, तो तुम क्या जानोगे? भले ही तुम लेक्चरर, प्रोफेसर और डीन और बड़े से पद पर पदासीन हो, लेकिन इस मामले में तुम जीरो अनपढ़ गवार ही कहलाओगे। तुम सनातन धर्म की बात को जब उपेक्षित करते हो और सनातनियों को ही खास करके समझाते हो कि मूर्ति पूजा से क्या होता है, इससे पूजा क्या होता है, प्रैक्टिकल तो इसका एक से एक हो चुका है, और तुम ऐसे मूर्खों को ही
समझाते हो कि इस तरह के कार्य मत करो। तो चलिए विषयांतर न होते हैं, हम मंगल के उपाय आपको बता रहे थे। मंगल की सकारात्मकता क्या है आपकी कुंडली में? कर्क सिंह लग्न वालों के लिए मांगलिक दोष का विशेष प्रभाव नहीं होता है। भगवान ने सोचा, ऐसे सभी ग्रंथों में लिखा है ज्योतिष शास्त्रों में, कि कर्क और सिंह लग्न वालों के वैवाहिक जीवन में ज्यादा उथल पुथल और ऊंच नीच होने की संभावना बनी रहती है। और उसके बाद भगवान ने सोचा कि यार ये मांगलिक दोष भी इनके ऊपर लागू होगा तो फिर और बेकार हो जाएगा, इसलिए मांगलिक दोष आपको शायद भगवान ने उससे मुक्ति दिलाई है। मांगलिक दोष का प्रभाव ज्यादा नहीं होता है, लेकिन और लग्नों में मांगलिक दोष का विशेष प्रभाव है। आप अपनी कुंडली की आप देखें, ज्यादा अगर दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में तलाक जैसी स्थिति निर्मित हो रही, विरोधाभास चल रहा है, वैचारिक मतभेद चल रहा है, दोनों में मत ऐक्यता नहीं बन रही है, तो उसका कारण ढूंढें, उसका उपाय करें, उसका निदान करें, तभी आपको फायदा होगा। केस में लाखों लाख करोड़ों करोड़ फूंक देते हैं, पूजा पाठ को बिल्कुल आप समझते हैं कि अनिच्छा भाव से करेंगे, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के, तो कितना फल मिलेगा? जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होता है तब तक धर्म कभी फलीभूत नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल श्रद्धान्वित होकर आप ये सब कार्य करें। मंगल के दोष को दूर करने के लिए ओम अंग अंगार काय नमः का भी जाप करवा सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सब ओमाय नमः का भी जाप करवा सकते हैं। या श्लोक है, या धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, इसका भी जाप करवा सकते हैं। मित्रों, जिसके मंगल खराब होते हैं उसका भाई से बनता नहीं है। मंगल साथियों, भाइयों, जानते हैं कि आप मंगल जो है, आप दर्शकों श्रोताओं को मैं यह कहना चाहूँगा, यजमानों को यह समझाना चाहूँगा कि इस वीडियो के ठीक से सुने और अपने शुभचिंतकों को भी भेजें, जिससे कि मांगलिक दोष के परिहार और इसके कारण और इसका निदान, इसका उपाय समझें कि कैसे होता है। आपको यह भी पता होना चाहिए, जैसे ग्रहों के सेनापति मंगल हैं और इनके उपाय कार्तिकेय जी की पूजन से भी विशेष लाभ होता है। क्यों? कि देवताओं की सेना कार्तिकेय जी हैं। जैसे कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी हैं और देवताओं के जो डॉक्टर हैं, जो वैद्यराज हैं, वह अश्विनी कुमार हैं। जो हमेशा बीमार रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, शारीरिक आदि व्याधि से पीड़ित रहते हैं, मानसिक टेंशन आदि कई तरह की व्याधियों से ग्रसित हैं, उनको क्या करना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अश्विनी नक्षत्र जो महीने में 3 बार लगभग आते हैं, उस नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र की पूजा विधि विधान से अगर आप करते हैं महीने के 3 बार आने पर, तो आप देखेंगे कि आपको जो लगता है कि बारी हवा या टोना जो जादू टटका, कोई किसी प्रकार की भी परेशानी है, तो उसमें आपको सुकून और शांति मिलने लगती है। मंगल ग्रह एक ऐसा पुरुषत्व से, पौरुषता से जुड़ा हुआ ग्रह है। जिंदगी में हर कार्य के संपादन में ऊर्जा से ही होता है। आप जानते हैं, जिनके लिए मंगल की भूमिका महत्व और महत्ता इनकी बढ़ जाती है। यह पुरुष प्रधान गुण, पौरुषता से परिपूर्णता वाले ग्रह हैं। यह सौष्ठव शरीर प्रदान करते हैं, जिसका मंगल युवावस्था का हो और शुभ कार्य हो, वह हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त होता है। गठीला शरीर और मांसपेशी ज्यादा करके पहलवान लोग को आप देखेंगे कि मंगल बुध युति और पूरे युवावस्था के होते हैं। ऐसा जातक पहलवानी करता है, जिम में जाता है और अपने कद काठी को ऐसा बनाता है कि उसके शरीर को देख कर ही लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यह पाश्चात्य सभ्यता के अनुसरण करके शरीर बना लेते हैं, छाती से ज़्यादा मोटी बाह बना लेते हैं। लेकिन एक समय आता है, एक उम्र के तकाजा के आने पर, एक ज़्यादा उम्र होने पर उनको शारीरिक रूप से बहुत ही दर्द और असह्य पीड़ा से गुजरना पड़ता है। जो भारतीय एक्सरसाइज है उसको करने से कभी लोग वृद्धा अवस्था तक में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होती है। तो जिसका मंगल बलिष्ठ होता है उसमें आत्मबल भी विशेष होता है। और इस चीज से, और जो इसका मंगल बलिष्ठ होता है वह वर्चस्व कायम करने वाला होता है, अपना प्रभुत्व जमाने वाला होता है। इनमें वीरता, शौर्यता, मुखरता, लगनशीलता और उद्यमता, पराक्रम देखते ही बनता है। अगर कमजोर हुआ तो ऐसा जातक भले ही शारीरिक रूप से कितना ही क्यों ना आपको बलिष्ठ दिखे, लेकिन वह उत्साहहीन, उदासीन, हतोत्साहित होकर अवसाद में चले जाने वाले हो सकते हैं।
और जानते हैं आपकी मंगल जो है भाई भवन भूमि वाहन का भी कारक है, रक्त ब्लड प्रेशर आदि के हो। अगर मंगल खराब हो तो ऐसे जातक को गुड़, गेहूं, लाल कपड़ा, बैल को गुड़ खिलाना और मंगल के दिन ही ये सब करना चाहिए। आप मसूर की दाल भी मंगलवार को दान करके इससे थोड़ी राहत पा सकते हैं। बहते पानी में मसूर की दाल डाल सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिल सकता है। नैतिकता का पतन होता, दिखने के लिए दिख रहा है धर्म कर्म बढ़ रहा है, लेकिन नैतिकता का पतन हो गया। लोभ क्या है, धृतराष्ट्र जी ने लोभ के कारण ही इतनी बड़े महाभारत रच दिया गया है। मोहांध हो जाते हैं लोग, कामांध हो जाते हैं, क्रोध में अंधे हो जाते हैं, तभी जाकर के अर्थ का अनर्थ होता है। इसीलिए ग्रंथों में लिखा है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इसका स्थान है, इसकी एक सीमा है। कहीं भी कभी भी किसी भी समय इन चीजों का प्रयोग करोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारा पतन होना निश्चित है, तय है, कोई इस चीज को काट नहीं सकता। तो इस तरह से आपको अगर सिंह कर्क लगन वालों के लिए मंगल की क्या स्थिति है देखना चाहते हैं, वर्तमान में आपके क्या ग्रह गोचर चल रहे हैं, अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं, खास करके मंगल से जो मेष और वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी होता है मंगल का पावर देखना, उनका शुभ भाव में बैठना, उनके बलिष्ठ होना, विवाहावस्था का होना। और जिनके मेष वृश्चिक राशि होते हैं उनको हनुमान चालीसा कार्तिकेय जी की पूजा बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। और भी विशेष जानकारी प्राप्त करना हो तो हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली की विवेचना और प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। सभी मित्रों, दर्शकों, श्रोताओं को मेरा इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हो सबको नमन वंदन अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।